नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। गीता के अनुसार स्वास्थ्य से सफलता तक के राज को जानेंगे आज हम डॉक्टर कौशल कपूर जी के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। और नमस्कार जो मैम। भी मुझे देख हैं सभी को स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और आज इस टॉपिक पर मैं उपस्थित हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इसको सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना नाम के बारे में मैं आपको परिचित करा दूँ, नाम और संक्षिप्त परिचय। तो मेरा नाम डॉक्टर कौशल कपूर है। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एज ए असिस्टेंट मैनेजर रिटायर्ड हूँ। और इसके साथ ही मैंने एमए और पीएचडी तक की जो एजुकेशन पाई है वो मेरा सब्जेक्ट संस्कृत ही रहा है। और शास्त्रों में के अध्ययन और इम्प्लीमेंटेशन में मेरी विशेष रुचि रही है। इतना संक्षिप्त सा मैं परिचय देकर अब मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ। जी मैम। तो मैम गीता। भगवान श्री कृष्ण। जी मैम। हाँ जी। जी हाँ जी, मैम, बताइए बोलिए। बताइए। नहीं, मैं कह रही हूँ गीता के अनुसार आपका सुनने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। आप प्लीज बताएं। जी, धन्यवाद। जी मैम। अ, जैसे कि सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में कही थी, 18 दिन वो युद्ध चला था और वहीं पर ये उपदेश हुआ था। तो ये एक स्पोकन ग्रंथ है, स्पोकन है ये। और इसको जो लिपिबद्ध किया है वो अ, व्यास ऋषि ने किया है, क्योंकि ये महर्षि व्यास के द्वारा लिखे गए महाभारत पुराण, जो कि बहुत महापुराण है, महाभारत को महापुराण कहा जाता है, उसका एक शांति पर्व है। उस शांति पर्व का अंश है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के सभी आयामों को छुआ है। जैसा कि आप सभी को ये भी ज्ञात है कि जहां जहां धर्म की हानि होती है वहां वहां मैं उपस्थित होता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपने अवतार रूप में उपस्थित होने की एक साक्ष्य, एक प्रमाण सबके सामने प्रस्तुत किया है। हमारे संविधान में जब हम ओथ टेकिंग की जो सेरेमनी होती है उसमें हम जितने भी हिंदू या अपने सनातन धर्म को मानते हैं वो गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं। इससे इसकी जो महत्व है वो भी प्रादुर्भूत होता है। भगवान श्री कृष्ण की जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में जीवन के सर्वांगीण विकास पर एक प्रकाश डाला गया है। और गीता के महात्म्य में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात ये सभी उपनिषद गाये हैं और अर्जुन यानी पार्थ उसका भोग करने वाला बुद्धिमान वत्स है। वत्स यानी बछड़ा है। और वो दूध कौन सा है? गीता रूपी अमृत, जो इस कलयुग में हमें पान करने के लिए मिला है, वो गीता रूपी अमृत है। गीता रूपी अमृत का पान करके जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने का ये क्षमता रखता है ये गीता का ज्ञान। तो इसमें कहा गया, भगवान ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में, मन मना भव मद्दतो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी चैनम किंचित नात्र संशय। अर्थात हे अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा, मुझे ही भज, और अंत में तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें किंचित किंचित मात्र भी संशय नहीं। इस श्लोक पर गीता की समाप्ति होती है।
तो शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो संजय पूछते हैं कि महाभारत के मैदान में क्या हो रहा है। उसकी आगे जो सारी व्याख्या है वो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में चलती है। और हर अध्याय जब खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके अंत में ये आता है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम सो अमुक अमुक अध्याय तत्व ज्ञाने अमुक क्षेत्रे अमुक अध्याय, इस तरह से उसको समाप्त किया जाता है हर अध्याय के। तो इसका महत्व, ये थोड़ा सा महत्व सूचित करते हुए मैंने कहा है। अब आगे चलते हैं कि हमें जीवन के कार्य क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए ताकि हम अपने कार्य को तो ठीक से करें ही, उत्साह पूर्वक करें ही, पर इसके साथ ही हम ज्यादा भावनाओं में फंसकर कर्तव्य से विमुख ना हो जाएं। उसके लिए भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हर युग में मैं उपस्थित होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म में ही अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करता जा और फल को मेरे जिम्मे छोड़ दे, उसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में नहीं है। पर कर्म हम किस दिशा में कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इससे ही निर्धारित हो जाता है कि उसका फल क्या होगा। इसलिए जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। कहते हैं ना, भौम पड़ा जामे वही उल्टा सीधा बीज। वो बीज चाहे उल्टा हो सीधा हो, वो तो पैदा होगा ही। इसलिए कर्म के फल से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। पर एक तरीका वो भी इस संसार में रहते हुए भगवान ने बताया है। वो एक तरीका क्या है? वो भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग में बताया है। ये अभी जो मैंने श्लोक कहा है वो गीता के कर्म योग का है। कर्म करना है लेकिन फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। अब चलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान ने क्या कहा। भगवान कहते हैं फल की इच्छा तो नहीं करनी है, वो भी ठीक है, लेकिन कर्म के फल का सर्वथा त्याग करना है। सर्वथा त्याग यानी उस कर्म का बीज समाप्त हो जाएगा। जैसे कि एक बीज जो भुन जाता है, भुना हुआ बीज, उसका अंकुरण नहीं होता, उसी प्रकार अगर वो बीज जो है सकाम कर्म होगा, अगर वो बीज यूं ही डल गया तो वो उगेगा जरूर, तो उसका फल जरूर होगा। फल जरूर होगा तो हम उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, वो फल तो उगेगा ही। पर अगर उस फल को सर्वथा कर्म करके इच्छा का त्याग कर दिया, यानी उसकी इच्छा ही नहीं की, कर्म करके आगे बढ़ गए। जैसे हम किसी इस संसार का ना एक बहुत बड़े हम यात्री हैं। जैसे राह पर चलते जा रहे हैं, अगर हम बार बार ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे और आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें एक्सीडेंट कर देगी। तो आगे चलते जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। चरई बेती पर चलाना निरंतरम। हमें निरंतर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ये उपनिषद का ऋषि कहता है।
तो भगवान भी उसी बात को ही कह रहे हैं कि हमें निरंतर चलते रहना है, कर्म करते ही रहना है। इस तरह से कर्म से हम कभी भी निवृत्त नहीं हो सकते। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यः यथा कर्म सर्वशा वृत्तिर्जरैर्गुणैः। हमारे भीतर जितनी वृत्तियां हैं, वृत्तियां कहते हैं हैबिट्स को, हमें कुछ भी काम करते रहे, सुबह उठ के हम जो हम कार्य करते हैं, तकरीबन हमारा आजीवन हमारा वही कर्म चलता रहता है। तो इस हैबिट से हम एक तरह से बंध जाते हैं। उस हैबिट को जो हम कर रहे हैं उसमें रिफॉर्म्स तभी लाए जा सकते हैं यदि हम उसमें सुधार करें, सुधार करने की इच्छा करें। उसके लिए हम अपने आप के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर निरंतर अपना कंट्रोल रखते हुए, क्योंकि भगवान ने कहा है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे पर तस्सा। यानी इंद्रियां जो है वो तो प्राणी मतलब दूसरे हैं। हाँ, वो मैं नहीं हूँ। इंद्रियां वो मैं तत्व नहीं है। तो इंद्रियाणी प्राणायाम, इंद्रियों से परे तो मन है, मन से परे तो बुद्धि है, और बुद्धि से परे वो वो है, वो मीन्स वो ईश्वर तत्व है, वो परम तत्व है। उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अपनी वृत्तियों को अंदर की तरफ मोड़ना है, यानी अवेकेंड रहना 24 घंटे, लेकिन कर्म करना है। उसके लिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है। आप मुझे लगता है सुनना चाहेंगे तो मैं उसको जी जरूर बोलूं। मैं इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं एकदम ध्यान से सुन रही हूँ आपकी बातें, ताकि अच्छा। व्यूअर्स भी एकदम लगातार आपकी बात सुनते रहे। हाँ हाँ हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मुख पर वो लोग अपने आप आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे कहना चाहिए, वो एकदम भगवान की एकदम तरफ से ही आ शेयर रहा होगा। कीजिए, शेयर कीजिए मैम, शेयर कीजिए। तो वो बिल्कुल। प्रवाहमान है, जैसे प्रवाहमान है। जी। तो भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति जद्वद् तद्वत् समाजं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार उस नदी, बहुत सारी नदियां समुद्र में आती हैं और समा जाती हैं, परंतु समुद्र धीर गंभीर बना रहता है। वो इसकी गणना नहीं करता कि कौन कौन सी नदी मुझ में आकर समाहित हो गई है। इसलिए हमें भी क्या करना है, शांति को प्राप्त करने के लिए कामनाओं के पीछे नहीं जाना है, कामनाओं का चुनाव भी नहीं करना है, केवल कर्म करते जाना है और उसकी चिंता ना करते हुए धीर गंभीर बने रहना है। मैम जब तो कर्म की इतनी बात आई है तो अगर गीता की बात करते हैं तो निष्काम कर्म के बारे में एकदम कहा गया है कि कर्म भी कैसा करना है, निष्काम कर्म करना है। इसके बारे में आप कुछ अच्छा, बताएंगे? हाँ, क्योंकि निष्काम कर्म का मतलब ही यही है कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। तो जब कर्म करने से कोई नहीं बचता, ना ही कश्चित कर्म शलम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, जैसे पहले कहा। लेकिन निष्काम कर्म का मतलब ही यही है कि कामना का हनन नहीं हो सकता, कामना समूलोन्मूलन नहीं हो सकता, लेकिन उसको भगवद अर्पण करते जाओ। ज्ञान कर्म संन्यास जो कहा है भगवान ने, यानी फल का नाश नहीं होगा, फल को भगवान के अर्पण कर देना है, उसमें इच्छा ही नहीं रखनी, अपना कर्म करते जाना है, सीधे आगे बढ़ते जाना है, निरंतर गतिशील रहना है, ये अर्थ है इसका। और फिर क्रियाशील रहना है, कर्म कर्म कभी नहीं छोड़ना है, क्रियाशील रहना है, निरंतर निरंतर निरंतर, ये कहने का अभिप्राय है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनकर मैम। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगी। क्या होता है, हाँ जी हाँ हम जी।
मानव बुद्धिजीवी प्राणी है, और जो मानव बुद्धिजीवी प्राणी है यही आज तक खाने को खोज रहा है कि मैं क्या खाऊं, मैं कैसे खाऊं, मैं कब खाऊं। मतलब सालों से यही चला आ रहा है। और गीता में तो बताया ही गया है कि किस तरह से हमें खाना है, किस तरह से हमें रहना है। तो इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, गीता तो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है जीवन का। इंसाइक्लोपीडिया कोई और नहीं, पूरे जीवन का इंसाइक्लोपीडिया है, हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू लिव। तो इसके बारे में भगवान ने बड़ा सुंदर वचन कहा है, जो अगर अर्जुन ना पूछता, अर्जुन इतने क्वेश्चन ना करता, तो शायद हमारे तक ये ज्ञान पहुंचा नहीं होता। हम बहुत आभारी हैं अर्जुन के, अर्जुन जी के, जिन्होंने ये प्रश्न भगवान से पूछे, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत स्वरूप में हमें उनके उत्तर दिए, और बड़ी तन्मयता से दिए, और हमें पूरे संसार की भलाई के लिए। भगवान ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधेश्च योगो भवति दुःखः। कौन सा दुख, कौन सा योग दुख का हरण करने वाला होता है और सफलता देने वाला होता है, के बारे में भगवान फरमाते हैं, युक्ताहार, जो एक्यूरेट डाइट, जो मैं आजकल की भाषा में बोल रही हूँ, ना कि वेदों पुराणों की भाषा में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो उसमें पूरी तरह डूब सके और उसमें अवगाहन कर सके उस ज्ञान में कि कहा क्या गया है। अगर मैं संस्कृत टू संस्कृत सारा बोलना शुरू कर दूं, या बहुत ही गाढ़ी भाषा में उसको वर्णन करना शुरू करूं, तो शायद लोगों के जहन में ना बैठे। तो मैं एकदम इसको आजकल की परिवेश में इसका ज्ञापन कर रही हूँ। तो युक्त आहार, एक्यूरेट डाइट, युक्ताहार विहारस्य, एक्यूरेटली मूविंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड, मतलब विहार करना, यानी कि सुबह की मॉर्निंग वॉक, सीधी सी आप छोटी भाषा में समझे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, राइट एक्टिविटी, राइट एक्शन, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, किसमें, राइट एक्शन इन द कर्मास, इन द एक्शंस, राइट एक्टिविटी इन ऑल वर्ल्डली एक्शंस। तो राइट से मतलब ये है कि जो अपनी इंद्रियों को संयमन रखते हुए, सब कुछ भगवान के अर्पण करते चलते हुए उन कार्यों को करना। सिंपल, वेरी सिंपल। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये लाइन हो गई। युक्त स्वप्नावबोधेश्च योगो भवति दुःखः, यानी एप्रोप्रिएट, अगर दिन में आप एप्रोप्रिएट एक्शन करेंगे, एप्रोप्रिएट खाएंगे, एप्रोप्रिएट मनन चिंतन करेंगे, तो रात के सपने भी युक्त स्वप्न, एक्यूरेट स्वप्न, वो जो ड्रीम्स आएंगे आपको, वो भी आपको कुछ आगे ले जाने वाले होंगे। उसमें भी कोई ना कोई, कई बार रहस्योद्घाटन हो जाते हैं, अगर हमने निद्रा भी ढंग से ली है। नहीं तो आजकल का जो मानव है वो इतना उलझाव में है कि ना तो ठीक से नींद आती है और ना तो ठीक से जागना होता है। इसीलिए योग जरूरी है, शरीर के विकास के लिए, मन के विकास के लिए, अध्यात्म या आत्मा के विकास के लिए योग बहुत जरूरी है। युक्त स्वप्नावबोधेश्च योगो भवति दुःखः, वो योग जो है वो निरंतर हमें प्रगतिशील रखने में सहायता देता है। हम निरंतर आगे बढ़े चले जाते हैं, और वो हमारे सभी तरह के दुखों का हरण होता है। दुख, सभी तरह के दुख कहने का मेरा अभिप्राय है सांसारिक क्लेश कष्ट, शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट,
इन सभी तरह के क्लेशों का निवारण भगवत गीता से होता है। तीनों तरह के दुख बता दिए मैम आपने कि 3 तरह के दुख होते हैं हमारे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इस तरह के तीनों दुखों से उभरने का रास्ता बताती है हमारी अपनी प्यारी गीता। इसके साथ ही बताया कि हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो युक्त आहार विहारस्य, तो मतलब हमारा सही तरीके से आहार और हमारा सही तरीके से जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, जो हमने लिया है, उसको सारे दिन में उसको आत्मसात करना भी, उसके साथ विहार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी। और सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि गाढ़ी नींद, हमारी गाढ़ी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए हमारी गाढ़ी नींद सबसे ज्यादा जरूरी। तो समय से हाँ सोना जी। बहुत ज्यादा, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि हमें सोना कैसे। अगर हम सही समय पे जी। सोएंगे, सही समय पे अपने आप को पूरी तरह से नींद लेंगे हम अपनी, तो हमारा दिमाग भी क्या होगा, फ्रेश होगा। हम आत्मसात कर पाएंगे, यस। चीजों को समझ पाएंगे। तो मैम हाँ आप जी। हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ और बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका मनन, चिंतन और एक्शन, ये एक जीवन का हमें खुश रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक अनिवार्य अंग बना लेना चाहिए। खुश वही रह सकता है जो अ, खुश वही रह सकता है जो स्वस्थ है। और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है योग, और साथ में ही भगवत गीता का मनन चिंतन। चाहे आप थोड़े से नियम बनाए, थोड़ा मनन करें, चिंतन करें, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम मत करें, लेकिन क्या है 10-15 मिनट अपने ऊपर लगाएं, लेकिन कुछ समय तो आप प्रदान जरूर कर ही सकते हैं। ऐसा मैं कहना चाहूंगी, और मैं सभी श्रोताओं को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि वो गीता को आधार बनाकर जीवन जिए, ऐसी जीवन शैली हो। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य के साथ सफलता भी जुड़ी हुई है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सफलता के लिए भी कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ जरूरी है जैसे कि अनुशासन, नियम। तो अनुशासन का अगर हम पालन करते हैं, अपने ऊपर अगर हम थोड़ा अनुशासन रखते हैं, तो हम स्वास्थ्य को भी प्राप्ति करते हैं, स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है और इसके साथ साथ हमें सफलता भी मिलती है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए गीता की जो चीजें हैं, गीता का जो महत्व है, रोज अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हम सफल स्वास्थ्य की प्राप्ति भी करते हैं और सफलता की प्राप्ति। मैम आप यहाँ पर आए, आपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ शेयर किए, इतना कुछ हमें बताया, हमारी संस्कृति के साथ हमें जोड़ा, हमारे संस्कारों को पुनः हमें रिकॉल करा दिया, याद करवा दिया, स्मरण हो गया हमें। तो दोस्तों, आप भी अपनाइएगा, अनुशासन के साथ रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और मस्त रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मैम।